मैं तफसीर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से आप सबका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने उर्दू सिखाने के सिलसिले को आसान तर कर दिया है। उर्दू सीखने का सिलसिला आपकी उंगली के पोर तक पहुंच गया है। यानी आप उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बआसानी उर्दू सीखने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। उर्दू, अलिफ से उर्दू, अलिफ से उत्तर प्रदेश, अलिफ से आवाज़ और अलिफ से इंसान, यानी जगह, ज़मीन, ज़बान और शूर का रिश्ता, यानी लफ्ज़ों को सीखने का एक नया तरीक़ा और लफ्ज़ों को चखने का आपके लिए हाजिर है एक नया जायका। उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं, उर्दू एक तहज़ीब है, उर्दू एक रस्मुल ख़त भी, उर्दू एक इंसानी दोस्ती का इजहार भी। आप ख़ुद को तैयार कीजिए और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बआसानी उर्दू सीखने का सिलसिला शुरू कीजिए। उर्दू सीखना एक शीरी ज़बान सीखना है और उस शीरी ज़बान के रास्ते एक शायरी और अदब से अपना रिश्ता पैदा करना है। शायरी और अदब इंसानी ज़हन के अंदर जिस तरह की अच्छाइयाँ, जिस तरह की नफासतें लाते हैं, उसके लिए उर्दू ज़बान आपके खातिर कारामद साबित होगी। आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ के तवस्सुत से जारी तालीम और तदरीस के सिलसिले में आप सबका स्वागत, खैर मकदम। आज हम से के बाद जो हर्फ आता है यानी कि जीम, तो जीम का सिंबॉलिक और उसके डिफरेंट मुख्तलिफ शोशों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। आपने शुरू में जीम अक्षर पढ़ा, हिंदी का जा और अंग्रेज़ी का जे। सबसे पहले हम आपको जीम पूरा बना के आपकी याददाश्त को ताज़ा करेंगे कि पूरा जीम कैसा होता है। पूरा जीम कैसा होता है? ये जीम है। जीम, पूरा जीम, हिंदी का जा, अंग्रेजी का जे। अब उर्दू का जो जीम है वो आम तौर पे बहुत कम जगहों पर ही पूरा इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इसका सिंबॉलिक यूज़ होता है। तो सिंबॉलिक कैसे होगा? देखिए, ये इसका जो ऊपर का हेड है, हमने जब जीम पढ़ाया था तो हमने उसके दो हिस्से पढ़ाए थे, हेड और स्टमक। तो ये जो हेड है इसका इसका जो हेड है वही इसका सिंबॉलिक है, वही इसका सिंबॉलिक है। बीच की दो लाइनों में ज़्यादा समो जाने वाला ये हेड। लेकिन फिर वही बात जिसको हम शुरू से रिपीट करते चले आए हैं और जिसके महत्व पे करीब करीब हर भाग में चर्चा होती आई है, वो ये कि जीम का नुक्ता, अब ये पूरा जीम जो है इसमें आप पेट में नुक्ता देख रहे हैं, लेकिन जो सिंबॉलिक जीम है, सिंबॉलिक जीम जब आप बनाएंगे तो उसका नुक्ता नीचे रखेंगे। पेट के मतलब ये नहीं कि आप जब सिंबॉलिक जीम बनाएं तो उसका नुक्ता ऊपर रख दें, नहीं। सिंबॉलिक जीम का नुक्ता पेट में, चूंकि पेट तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ हेड तक सीमित रहेगा सिंबॉलिक जीम, मगर इसका नुक्ता एज इट इज लगेगा। एक पूरे जीम में लगता है, एक सिंबॉलिक जीम में भी लगेगा, और वो नुक्ता लगेगा नीचे। देखिए,
हेड बना और थोड़ी दूर तक हाथ की उंगलियां फैलती हैं जैसे, वैसे इसे यहाँ तक आए और उसके बाद छोड़ दिया। अब इसके बाद में जिस लेटर में उसको मिलाना है उसके हिसाब से शोशा चुना जाएगा और फिर उसके हिसाब से लफ्ज़ बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। लेकिन इस जीम का यही सिंबॉलिक होगा हर जगह, हर कीमत पर। अखबार में भी यही देखने को मिलेगा, किताब में भी आपको यही देखने को मिलेगा, और आप जब लिखना सीख जाएंगे तो भी इसी तरह से सिंबॉलिक जीम बनाएंगे और उसके बाद जो लेटर, जिस लेटर में इस जीम के सिंबॉलिक को मिलाना है उस हिसाब से आप शोशा लगाएंगे। तो ये हो गया जीम का सिंबॉलिक। अब जीम में वो शोशे नहीं हैं जो बे से लेके और से तक थे, जीम का यही सिंबॉलिक है। अब इसमें अगर आपको अलिफ मिलाना है तो फिर ये जा, गो, गो, जा, ये हो गया आ की मात्रा या अलिफ का मिलान, जो कि हिंदी में आ की मात्रा लगाने के समकक्ष होगा, यानी कि जीम अलिफ ज़बर जा। अब देखिए छोटी ये कैसे मिलाई जाएगी, इसमें भी सिंबॉलिक वही रहेगा, सिंबॉलिक वही रहेगा। ये हो गई, हमने आपको पुकारा, आपने कहा जी, तो जी लिखेंगे कैसे, वही सिंबॉलिक। और उसके बाद में छोटी ये जो हमने आपसे बताया था कि छोटी ये बड़ी ई की मात्रा का परिचायक होता है, तो जीम में छोटी ये जब मिला देंगे तो जी हो जाएगा, जीम में अलिफ जब मिला देंगे तो जा हो जाएगा। इसी तरह से एक आध उदाहरण हम और आपको देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर उदाहरण में सिंबॉलिक का कोई शक्ल नहीं बदलती, खाली हेड, जीम का हेड और नुक्ता, ये उसकी पहचान है, ये उसकी भी पहचान है और उसके सिंबॉलिक की भी पहचान है। पूरे में सिर्फ ये है कि पेट भी बनाते हैं आप, जो आमतौर पे सिंबॉलिक में कहीं देखा नहीं जाता। तो जीम ये जेर जी, जीम अलिफ ज़बर जा। अब देखिए, अब ये बड़ी ए की मात्रा का परिचायक, ए की मात्रा का परिचायक। तो जीम बड़ी ए जेर जे, अंग्रेजी का लेटर जे, तो सिंबॉलिक वही है, मगर बड़ी ये में मिलान का तरीका ये होगा, दो लाइनों में जे को कस देंगे, सिंबॉलिक वही, और वहीं से ये का बाकी पोर्शन आपने, तो हो गया जे। जीम का सिंबॉलिक वही, छोटी ये मिला दी तो हो गया जी। जीम का सिंबॉलिक वही और उसमें अलिफ ऊपर तक आप ले गए 90 डिग्री पे ऊपर परपेंडिकुलर, जहां से लकीर शुरू होती है, तो वो हो गया जा, जा, जी, जे। अब देखिए इसी में एक हिस्सा और कवर होता है और वो है जय, यानी ये जे भी है और ये जय भी है, सिर्फ उसकी हिज्जे में फर्क है, लिखे जाने में कोई फर्क नहीं। अगर आपको इमला बोला जाए कि जे लिखो तो आप ये लिखेंगे, जीम बड़ी ये जेर जे। लेकिन अगर इमला बोलने के बाद टीचर आपके पास आता है और आपकी कॉपी को देख के आपसे पूछता है कि इसकी हिज्जे लगाओ, तो आप जीम ये जेर जे कहेंगे। लेकिन जब वो इमला बोले कि लिखो जय, जय, तो भी आप इसी तरह से लिख देंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पास जाके टीचर ये पूछता है कि इस जय की हिज्जे लगाओ, तब आप उसमें अल्ट्रेशन करेंगे और ये कहेंगे कि जीम ये जबर जय,
जीम ये जेर तो जे, मगर जीम ये जबर जय। ऐ की मात्रा भी बड़ी ये की वजह से बनती है और ए की मात्रा भी बड़ी ये को ही मिला के बनती है। तो इसी सूरत से जीम ये जेर जे और जीम ये जबर जय। जा भी आपने पढ़ा, जीम अलिफ जबर जा। जी भी आपने पढ़ा, जीम छोटी ये जेर जी। अब एक चीज और रह गई कि जू या जो। देखिए, अब सीखते हैं कि जू कैसे लिखा जाए। जू दो लाइनों में जीम और वाव दोनों को कसा जाएगा, जिसमें से जीम सिंबॉलिक रहेगा। कैसे, ये देखिए, यहां तक आपका काम हो गया। पहला अक्षर आपने बना लिया जीम। अब आपको लिखना है जू। इसी में आप ये घुंडी बनाइए और ये देखिए वाव। तो जीम वाव पेश जू, यानी अगर आगे नून आप इसमें और ऐड कर दे तो जून हो जाएगा। जून एक महीना होता है अंग्रेजी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जो लिखो तो आप इसी तरह लिख देंगे। जब वो आपसे कहे कि भाई इसकी हिज्जे लगाओ तो आप उसी तरह लगा देंगे। जीम वाव पेश जो भी और जीम वाव पेश जू भी, ओ की मात्रा में भी वाव का प्रयोग और ऊ की मात्रा में भी वाव का प्रयोग। जीम वाव पेश जू भी और जीम वाव जबर जौ, अनाज का एक नाम। जीम वाव जबर जौ और जीम वाव पेश जो भी, विच, WHICH विच, जो। तो जो कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल, ये जो भी है, ये जू भी है और ये जौ भी है, जौ। और भी एक शब्द इससे बनता है, वो है हिंदी का जीव। जीव, इन्हें विशेषकर कवि लोग कभी कभी जीव भी कहते हैं दिल को। तो जीव में इसमें जेर लगा दी, जे वाव जेर जीव, जे वाव पेश जू, जे वाव पेश जो भी, जे वाव जबर जौ भी। यानी ये जो इतना आपका ये दो लाइन में आपको अक्षर शब्द लिखा दिखाई पड़ रहा है, ये जू भी है, ये जो भी है, ये जीव भी है और ये जौ भी है। इसी तरह से लिखा जाएगा, कोई जेर जबर नहीं लगेगा। वो जब आपसे आपके गुरुजी कहें कि इसकी हिज्जे लगाइए तो फिर अकॉर्डिंग टू नियम आप उसकी हिज्जे कर देंगे कि भाई जीम वाव पेश जू, अगर इसमें आगे नून लगा दीजिए तो जून हो जाएगा, और नहीं तो विश लिखना है तो जीम वाव पेश जो हो जाएगा। जीव लिखना है, मान लीजिए कोई शब्द ना भी हो लेकिन आपको यही इमला बोला जाए कि जीव लिखिए तो जे वाव जेर जीव, मगर जे वाव जबर जौ, जो एक अनाज है। तो ये सिंबॉलिक जीम को वाव में मिला के इतनी तरह के शब्द जन्म लेंगे और इनकी हिज्जे सबकी मुख्तलिफ होंगी। तो हिज्जे तक तो बात देर में पहुंचती है, लेकिन अगर सिर्फ आपको इमला बोला जाए तो आपको इसी तरह से सारे शब्द लिख देना होंगे, जू भी, जो भी, जौ भी और जीव भी। तो आप ये सिंबॉलिक याद रखिए, पूरा जीम, और सिंबॉलिक में आप ये याद रखेंगे कि सिर्फ हेड लिखा जाता है, मगर नुक्ते अपने स्थान से नहीं हटेंगे। नीचे एक नुक्ता, जैसे कि जीम के पेट में हमने आपको शुरू में रटने को कहा था कि जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, तो यहां पर सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि आप पेट तो बनाएंगे नहीं, तो जीम
का हेड बना के उसके नीचे एक नुक्ता रख देंगे, आप समझ लीजिए कि आपने सिंबॉलिक जीम बिल्कुल सही बनाया है। जीम के बाद आइए आगे बढ़ें अगले उर्दू के अल्फाबेट, उर्दू के हरफ की तरफ। तो ये है चे। चे अंग्रेजी का CH और हिंदी का चा। पहला और दूसरा भाग जब आप पढ़ रहे थे तो हमने आपको चे बनाना सिखाया था। अगर अभी भी आपकी याददाश्त से धूमिल हो गया हो तो आप पहला और दूसरा पार्ट खोल के उसको फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ये सहूलत आपके लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से है। चलिए आप सीखिए चे बनाना। सबसे पहले तो हम आपकी याददाश्त ताज़ा करेंगे और पूरा चे जो हम पढ़ा भी चुके हैं और लिखा भी चुके हैं, लिखना भी सिखा चुके हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। पूरा चे आपको बना के दिखाते हैं कि पूरा चे कैसे बनाया था। ये देखिए, ये हिस्सा इतना हेड कहलाता है और शेष हिस्सा जो यहाँ तीसरी लाइन छू के निकलता है ऊपर तक जाता है, प्लस 3 नुक्ते भी, वो पेट कहलाता है। तो हेड स्टमक बनाने के बाद सबसे पहला काम जो हमें याद रखना है वो ये है कि 3 नुक्ते चूंकी वाले हम रख दें। तो ये हो गया चे। चे। अब हम चे का सिंबॉलिक समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि जीम में हमने आपको बताया था कि सिर्फ हेड का पोर्शन बना दें और बाकी उसको जैसे खुला हाथ, जैसे कि कुछ मांग रहा है, उस तरह की मुद्रा में चे हम बना दें, चे का हेड बना दें, तो वो सिंबॉलिक चे हो जाएगा। ये हो गया सिंबॉलिक चे। सिंबॉलिक चे। अब ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब आपको आसानी हो गई, चाहे इसको चा कर दें, चाहे इसको ची कर दें, चाहे इसको चो कर दें, चाहे इसको चू कर दें, चाहे इसको चौ कर दें, और चाहे इसको च्यू। इंग्लिश में एक शब्द होता है च्यू, मीन्स चबाना। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले देखिए कि चा कैसे करते हैं। देखिए, इस फैली हुई हथेली को हल्का सा कर्व दिया। कर्व देने के बाद में हम उस कर्व को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर तीसरी लकीर तक लिए चले गए, तो हो गया चा। चा। यानी अगर इसी को हम एक दफा और रिपीट कर दें, तो ये एक रिश्ता बन गया, चाचा, अंकल। चा चा। चाचा दुनिया में कहीं भी उर्दू लिखी जाएगी तो चाचा इस तरह ही लिखा जाएगा, चाचा। अब आइए, ये था अलिफ का मिलान। अब देखते हैं कि अगर हमें ची लिखना हो तो हाउ विल यू राइट। देखिए, देखिए ये सिंबॉलिक चे बन गया, सिंबॉलिक चे बन गया। अब इसी में, अब हमने आपको क्या बताया था कि छोटी ये
बड़ी ई की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसी चे, सिंबॉलिक चे के फैले हुए हाथ में हम ये का आरंभिक भाग जोड़ें। कैसे? इस तरह से। ये देखिए, चे के फैले हुए हाथ में, हाथ के साथ हमने छोटी ये का हिस्सा जोड़ा और उसके बाद छोटी ये जैसे बनती है वो पूरी बना दी। तो ये हो गया ची। चे अलिफ जबर चा, चे ये जेर ची। हम हिज्जे भी आपको बताते चले। चे अलिफ जबर चा जो अभी मिटाया, और चे ये जेर ची। अब देखिए, चा हो गया, ची हो गया। अब चे कैसे लिखेंगे? यानी ये जो चे हरफ है, इसको अगर हम इमला बोल के कहें कि नहीं नहीं आप चे उर्दू में लिख के दिखाइए, चे बनाइए नहीं, हम आपसे कहें कि चे को उर्दू में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए, सबसे पहले हमने सिंबॉलिक चे बनाया और उसके बाद बड़ी ये का आरंभिक हिस्सा चे की हथेली से लिंक कर दिया। कैसे? ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, ये चे अक्षर लिखा हुआ है और ये चे हमने इमला जो बोला, तो वो कैसे लिखेंगे आप? चे बड़ी ये जेर चे। क्यों? क्योंकि बड़ी ये ए की मात्रा का परिचायक होता है। चे का सिंबॉलिक, और सिंबॉलिक को बनाते वक्त जो चे का हाथ फैला, उसमें आपने बड़ी ये का शुरुआती हिस्सा जोड़ के उसको पूरा कर दिया, तो ये हो गया चे। लेकिन इसकी हिज्जे क्या होगी? चे ये जेर चे। और अगर हम कहें कि इमला लिखो चय, चय, तो इसकी हिज्जे बदल जाएगी और ये हो जाएगा चे बड़ी ये जबर चय। जैसे एक महीना होता है चैत का, चैत का, तो चे बड़ी ये जबर चय। अब ये कभी अगर आपको उसमें सिंबॉलिक इस्तेमाल करना है, जो कि अभी हमने ये तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि भाई एक महीना होता है हिंदी में चैत, अब ये देखिए, ये चे का सिंबॉलिक, ये खांचे वाली, ये खांचे वाला सिंबॉलिक हमने आपको पढ़ाया बे ते से, जब पढ़ाया था तो उसमें, तो ये चे, ये हम बता रहे हैं कि चय की जरूरत क्या पड़ेगी। चय की जरूरत चैत लिखने में पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे? ये का सिंबॉलिक चे में, चे के बाद फिर ये का सिंबॉलिक लिखा, चे ये जबर चय, और उसके बाद ये ते खींच दिया, चैत, ये एक महीना होता है चैत। तो मतलब अभी ये का सिंबॉलिक समझाना नहीं, मतलब ये है कि चय का यूज समझाना है। तो चैत में चे ये जबर चय होगा और ते जो है वो विराम रहेगा। चे ये जबर चय, ते विराम या ते साकिन चैत। तो आय का यूज जहां पर होगा वहां पर जबर लगेगा, और जबर के लिए बड़ी ये का या बड़ी ये के शोशे का। अब ये जो एक खांचा आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी ये का शोशा है। ये जब हम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि हम उदाहरण और मिसाल दे रहे थे, तो हमने आपको बताया कि चे को जबर के साथ जब बड़ी ये में मिलाया जाएगा तो चय हो जाएगा, और उसी के आगे ते बढ़ा दे तो चैत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चू की तरफ।
अभी जैसा हमने जीम का सिंबॉलिक पढ़ाते वक्त आपको बताया, जीम का सिंबॉलिक पढ़ाते वक्त आपको बताया कि वाव मिला देने पर ऊ की भी आवाज निकलेगी, ओ की भी आवाज निकलेगी और औ की भी आवाज निकलेगी। तो अब ये देखिए, ये चे का सिंबॉलिक है। अब इसमें वाव मिला दिया, चे वाव पेश चू भी, चे वाव पेश चो भी, और चे वाव जबर चौ भी, चौ भी। तीनों तरह से इसी तरह से लिखे जाएंगे। तीनों शब्द चू, चो और चौ, और एक शब्द और च्यू, जिसके माने होता है चबाना। अंग्रेजी का च्यू अगर हम कहें आपसे कि उर्दू में लिखिए, तो ये देखिए च्यू हो गया। ये हमने जेर आपको लगा के दिखाया, लेकिन उर्दू में जेर जबर पेश लगते नहीं हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये चू भी है, ये चू भी है, ये चो भी है, और ये चौ भी है, चौ भी है। यानी चे वाव जबर चौ। अब इसी में रे बनाए, और रे में तो अलिफ मिलता नहीं। रे रे वाली सीरीज में अलिफ, उसके आगे अलिफ सेपरेटली लिख दें तो हो जाएगा चौड़ा, चौड़ा। तो ये चू, च्यू, चौ और चो, ये आपने सीख लिया। तो आज आपने जीम और चे का सिंबॉलिक, उससे मिले, उसकी हेल्प से बनने वाले शब्दों पर विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली भाग में हम इसी सीरीज के शेष अक्षरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।